एक और षड्यंत्र, एक और कंप्लेंट। सो फ्रेंड्स, बड़कन्नी जिज्जी का वीडियो आ गया, आंसू रोक नहीं पाई। बाकी छुटकन्नी जिज्जी, कल का जो उनका वीडियो आया था आपने देखा ही था ना, जिसमें जिज्जी सूट पहन के आई थी, घड़ी पहन के आई थी, टाइम देख रही थी, मम्मी के साथ मॉड्यूलर किचन वहां पे देखने गई थी कि ऐसा ही कोई डिजाइन हम लोग अपने घर में डालेंगे। तो ये शायद उसी दिन का है जब अंकुश ने वीडियो डाला था, जब ये लोग एसडीएम से मिलने गए थे, है ना, कोर्ट में वहां पे। और कहीं ना कहीं तो बहुत सारी चीजें बात करेंगे आज इस वीडियो में। छुटकन्नी जिज्जी इतनी आसानी से अंकुश को, क्योंकि 12 तारीख आ रही है, आपको पता है विजिटेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे से मिलने का नंबर आ रहा है अंकुश को। और अब तो कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, ठीक है। दादी, जो जिज्जी ने बोला था एक लेडी और आई थी, यानी कि बुआ, दादी, बुआ सब मिल सकते हैं, अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और तो और फोटोज वीडियोस भी एक जो बाप है वो अपने पर्सनल यूज के लिए भी खींच सकता है, और अगर उसको सोशल मीडिया पर डालना है, इट्स हिज विश, वो डालना चाहता है तो बिल्कुल डाल सकता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का फियर, इस चीज की इनसिक्योरिटी छुटकन्नी को बहुत ही ज्यादा होगी। आप देख सकते हैं अपनी वीडियो में तो ये बिल्कुल कुछ ना बोलते हुए भी पीछे से बहुत सी चीजें चल रही हैं, और इसका मैंने आपको प्रूफ भी दिया था। जो शिकायतनामा इन्होंने खुद के सगे रिश्तेदार, मतलब सोचते हुए भी शर्म आती है कि भाई वो रिश्तेदार जो तुम्हारे इतने काम आए, तुम्हारे औखे टाइम पे तुम्हारे साथ खड़े थे, जब तुम्हारे पापा एक्सपायर हो गए थे, तुम्हारे मामा जी, तुम्हारी नान का फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ रही, ठीक है। और इन्होंने खुद अपनी वीडियोस में भी कई बार अपने नानी जी का मतलब जिक्र किया है बड़कन्नी ने, कि जब कोई नहीं था, हमारा घर बनवाया हमारे मामा जी ने, है ना, तो सबने हमें बहुत हेल्प किया उस टाइम पे, और मम्मी के लिए बहुत कुछ सामान भेजते थे। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी बदल गई कि देखिए वो ही मामा, है ना, और वो ही मौसी मतलब इनके दुश्मन बन चुके हैं इस टाइम। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं अंकुश को, है ना। तो आपने देखा था मैंने जो शिकायतनामा कल अपनी वीडियो में बताया था, पढ़ के भी बताया था, जो उन्होंने अपने खुद सगे मौसी के लड़के सौरभ पे भी किया है, और कहीं ना कहीं अंकुश। तो अंकुश पे तो खैर कंप्लेंट मैंने जैसे बताया था ना, इनके करवा चौथ वाले वीडियो के नीचे एक आया था कि जिज्जी हर उसमें करवा चौथ करेंगी हर साल और एक गिफ्ट देंगी, एक अलग केस किया। तो खैर कंप्लेंट, केस, एलिगेशंस का सिलसिला आपको लगता है रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे अब, क्योंकि एक फादर ने अपने राइट्स ले लिए हैं कोर्ट से, जहां पे वो अपने बच्चे से मिल सकते हैं, और कहीं ना कहीं सिर्फ मिलने का नहीं है, अब ये है कि फोटोज वीडियोस भी ले सकता है। बुआ दादी मिल सकती हैं, जो उसका कजन भाई है अनवित, वो मिल सकता है, और कहीं ना कहीं और राइट्स एक्सटेंड होंगे, और घर पे भी ला सकते हो, ठीक है। ये उसके राइट्स है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहीं ना कहीं छुटकन्नी को ये है, और यहाँ पे ये जो पूरा टब्बर है इनके दिमाग में, ये चीज है कि नेक्स्ट मीटिंग यानी कि 12 नवंबर को जो बच्चा मिलेगा उसको घर भी लेके जा सकता है, बहुत कुछ। तो कहीं ना कहीं वो फोटोज वीडियोस क्लिक ना कर ले और सोशल मीडिया पे ना डाल दे, या फिर पर्सनल यूज के लिए भी, मतलब इनको दिमाग में यही है कि हम उसको बिल्कुल बच्चे से दूर रखें, बच्चे से ना मिलने दें। और शुरू से इन्होंने करा भी है, अगर हम देखें तो एक जो फादर की फाइट है उसमें वो सक्सेसफुल हुआ है, वो जीता है। कहीं ना कहीं हमने देखा है शुरू से अंकुश ने कितने हार्ड एफर्ट्स किए हैं, और उन्हीं एफर्ट्स का उसको फल भी मिला है। और अब आने वाले टाइम पे 1 घंटा वो बच्चा मिलेगा अपने पापा से, तो सोचिए कितनी अच्छी बॉन्डिंग। ये लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि नहीं, बच्चा अपने पापा से ना मिल पाए, बॉन्डिंग ना बना पाए। कहीं ना कहीं छुटकन्नी जिज्जी ये सब चीजें मतलब अपने दिमाग में, इनके दिमाग में है, क्योंकि इनके हिसाब से वो बच्चा सिर्फ मेरा है, मैंने पाला है। भाई पालने की बात तो तब आती है ना, तुम खुद को उसको लेके आई हो बच्चे को अपने ससुराल में। अगर ससुराल में थी तो वहां पे वो दादी भी पाल रही थी, और दादी ने 9 महीने किया भी अच्छे से, चाहे वो खिलाने के लिए हो बच्चे को। बच्चे जब तुम्हारे पेट में बच्चा था, तुम्हारी केयर करने से लेके, खाने से लेके हर चीज करी है। वो वीडियोस में सबूत है, इसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है उन्हें। खैर उसके बाद जो बच्चे को तुम ही लेके अपने मायके भागी थी, ठीक है, उसके बाद बहुत कुछ कंटेंट बनाया गया। लेकिन आज के टाइम पे अंकुश ना बच्चे की फोटो ले ले, ना वीडियो बना ले, और ना सोशल मीडिया पे डाले। ये इनसिक्योरिटी है। तो इसी की वजह से बहुत सारी चीजें मुझे सुनने में आई हैं कि कहीं ना कहीं केसेस, एलिगेशंस, कंप्लेंट्स लगातार किए जा रहे हैं। और उस दिन, जिस दिन जिज्जी मॉड्यूलर किचन देखकर आई हैं, उसी दिन ये सूट पहन के गई थी, तो ये उधर अपने भाई के साथ एसडीएम कोर्ट में थी, वहां पे जहां पे अंकुश ने भी बताया था कि आज मेरे को सिड्डू दिखा था गाड़ी में, मैं वो खेल रहा था, लेकिन मैं उससे नहीं, उसको ढंग से नहीं देख पाया। कुछ कोर्ट हियरिंग थी उनकी, उस चक्कर में वो लोग वहां पे गए थे, और नेक्स्ट मंथ 4 हियरिंग है। तो जिज्जी कहीं ना कहीं
जब जब अंकुश से मिलेंगी कंप्लेंट पे कंप्लेंट का सिलसिला लगाया जाएगा और बहुत सारी चीजें की जाएगी, ताकि कहीं ना कहीं कोर्ट हियरिंग में जज जो बच्चे को, जो फादर को जो राइट्स मिले हैं अपने बच्चे से मिलने के, वो राइट्स उससे छीन लें, उसको उसके घर ना जाने दें बच्चे को लेके, है ना। तो ये चीजें की जाएंगी और कर भी रही हैं जी, सुनने में आया है, कंप्लेंट की जा रही है, रेगुलर रोना राना किया जा रहा है और ये मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी मतलब बोला जा रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चे की जान को खतरा है। ये जब भी मुझे देखता है धमकी देने की कोशिश करता है, मुझे आंखों से डराने की कोशिश करता है। तो भाई क्या करे आदमी, मतलब अगर जब जब सामने आएगा, मुझे समझ नहीं आता कंप्लेंट 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 इतनी करने से क्या उल्टा तुम्हारा ही केस वीक होगा। भाई हो सकता है जज ये बोल दे, जब तुमको इतनी ही प्रॉब्लम है, जब उससे तुम्हें जान को खतरा है, तो तुम क्यों उसको डिवोर्स नहीं दे सकती हो? बिल्कुल दे सकती हो। अगर आपकी जान को खतरा है किसी आदमी से, आपके बच्चे की जान को खतरा है, तो आपको डिवोर्स दे देना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ दिन पहले ये टाइटल लगा लगा के कि मुझको साजन के घर जाना है, मुझे पायल छनकानी है, जाना है। तो ये जो एलिगेशंस कंप्लेंट्स का दौर है, ये छुटकन्नी जिज्जी कंटिन्यूअसली करे जा रही है। और आने वाले टाइम पे जब जब ये मतलब अब आप सोच लीजिए, जब भी उससे मिलेंगे, चाहे वो कुछ ना भी करो, ये सब फॉल्स एलिगेशंस, फॉल्स कंप्लेंट, फॉल्स केसेस करती हैं, ताकि कहीं ना कहीं, क्योंकि अब राइट्स मिल गए हैं फादर को, वो मिल सकता है कि बच्चे को वो घर पे ना लेके जाए। मतलब इनका जो ईगो है ना, वो इतना बड़ा है। कैसी माँ हो तुम, मतलब कितने सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, आपस में तुम हस्बैंड वाइफ की अगर नहीं बनती है, लेकिन जब बच्चे की बात आती है ना, आपने चारू असोपा का भी देखा होगा, है ना, राजीव सेन और चारू असोपा का। बच्चे, उसकी बेटी के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, उसके साथ वीडियोस भी आते हैं उसके। यहाँ पे छुटकन्नी को, और इनको मुझे समझ नहीं आता, इनकी फैमिली ने इतना कंट्रोल किया हुआ है, इतना ब्रेन वॉश किया हुआ है, मतलब उसको सही चीज तो समझानी नहीं। इनके लिए इमोशंस, बच्चा, बच्चे के पापा की बॉन्डिंग, प्यार से ज्यादा है डॉलर, कंटेंट। इनके दिमाग में ही कंटेंट है। इसके चक्कर में इन लोगों ने एक पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया है, चाहे वो छुटकन्नी हो, अंकुश हो, उनका बच्चा हो, ठीक है। मतलब इतना इसकी लाइफ को इतने गंदे तरीके से ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, और कंटिन्यूअसली अंकुश को केस केस करके। अब आप सोचिए, एक आदमी है, अभी तो अंकुश ने लास्ट वीडियो में, जो छोटा जिज्जा है, उसने डाला था वीडियो में कि वो गुड़गांव जा रहा है, और आपको गांव के वीडियोस बहुत हो गए, अब आपको वहां के वीडियोस मिलेंगे, शहर के वीडियोस, है ना। तो उसको कंटिन्यूअसली कितना हैरेस किया जा रहा है, धमकियां दी जाती हैं, ठीक है, बच्चे से ना मिल पाए इसलिए बार बार कोई एलिगेशन लगाओ, कोई केस करो, कोई कंप्लेंट करो, है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो कानून है ना, कानून भी ऐसे ही नहीं है। कानून की ताकत, कहते हैं ना, वो सब जानता है, क्योंकि ऐसे केस, आप पहला केस नहीं हो। वहां पे जितने भी, अगर तुमने कितना भी शोर मचाने की कोशिश करी हो, रोना राने की कोशिश कर रही हो, सीन क्रिएट करने की कोशिश की हो, वहां पे प्रूफ प्रूफ देखे जाते हैं, वहां पे लोग भी होंगे, लोगों ने भी सुना होगा, ठीक है। तो तुम एक आदमी को हैरेस कंटिन्यूसली नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ तुम बार बार लड़की हो, वुमेन कार्ड खेलोगी, 100 आदमी तुम पे दया खाएंगे, सिंपैथी कार्ड, और उसकी वजह से क्या होगा, फिर तुम जीत जाओगी। तो ये कुछ उसी दिन की बात है, जब ये बाथरूम का, मॉड्यूलर किचन का दिखा रही थी, और फिर घर पे आके कह रही थी हमारा घर देखो कितना अच्छा बन रहा है, कंप्लीट होने जा रहा है, और बहुत रौनकें लग रही है, मैं बहुत खुश हूँ। आपको उस टाइम इनका एक्टिंग दिखी? और कोई कह सकता है कि उस दिन सुबह कोर्ट में जाके रो के आई थी। तो ये जो डबल फेसेस लेके घूमते हैं ना ये लोग, ये है, इनका सच्चाई है, जो कहीं ना कहीं अब सब लोग देख रहे हैं। बाकी बात रही 12 तारीख की, अभी अंकुश का वीडियो आए तो पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या इस पे और भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, और भी केस किए जा रहे हैं, और भी कंप्लेंट्स की जा रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, उसने करवा चौथ वाले दिन भी उसने बताया था कि मेरे पास संबंध आए हैं, ठीक है। और मतलब अब तो मुझको आदत हो गई है लोग कितने बुरी तरीके से फंसाना, वहां पे करवा चौथ का नाटक किया जा रहा है। तो ये डबल फेस लेके घूमती है इनका, आप समझ लीजिए कैसे हैं ये लोग। पीछे से कुछ है, आगे से कुछ है, अपने चैनल से नहीं तो दूसरे चैनल से गंद मचवाएंगे, ये सब करते हैं, और इनकी सच्चाई यही है, ठीक है। बाकी मैं बात करूं, बड़कन्नी जिज्जी का वीडियो आया है, उसकी भी हम थोड़ी बात करेंगे। आंसू रोक नहीं पाई, कुछ इस तरह का टाइटल लगाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आंसू जिज्जी रोक नहीं पाई। आज इन्होंने फिर से कॉटन की साड़ी पहनी है, बिंदी लगाई है, बैंगल्स पहनी है रेड कलर की। कहीं ना कहीं जो इनका भाई, सुबह आपने देखा था ना कि पहला इनविटेशन बुआ को दे के आए हैं, बुआ से मिल के आए हैं, दिल्ली गए थे अकेले, ठीक है।
तो उसको उन्होंने उसी की बात करी है कि बुआ से मिल के आया, बुआ बहुत वीक हो गई है। मेरे पास फोन में एकदम से नोटिफिकेशन आया, मैंने देखा। और फिर बहुत ज़्यादा पहले की इंसिडेंट को कि कुछ टाइम पहले वो उसमें वेंटिलेटर पे थी, और जब ताया जी के साथ और मेरा भाई हॉस्पिटल गया, जब वो अंदर उनका हाथ पकड़ा उसने, पप्पू ने, तो वो एकदम से मतलब नर्स ने बताया कि वो ठीक हो गई। तो हमेशा जो सच्चे मन से दुआएं दी, मतलब पूजा की जाती है, दुआएं की जाती है, वो जरूर पूरी होती हैं। थोड़ा आंसू भी आए हैं इनके, रोना राना, और सारे रिश्तेदारों को कहीं ना कहीं बोला गया है कि आप लोग भी आना, हम इस बार बुआ जी से मिलेंगे, उनका नया जन्म हुआ है। तो इसी चक्कर में वो आंसू की बात कर रही हैं, और रिश्तेदारों को, क्योंकि आप देखिए नानका फैमिली से हो गई है इनकी, बिल्कुल सबके रिश्ते टूट गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनके दिमाग में ये है कि भाई नानका कोई नहीं आएगा, मामी, मामी के बेटे, जो मामा जी हैं, ठीक है, मामी का बेटा, उन सबके लिए तो भैया हम लोगों ने, उन सब ने तो रिश्ते ही तोड़ दिए। और सबसे पहला कार्ड इन्होंने, पहला इनविटेशन पे, इनविटेशन के लिए तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड होना चाहिए, जो एक कार्ड देने जाते हैं शादी का, वो तुम्हारे पास कार्ड तक नहीं था, तो ऐसे ही हम उठा के चले गए। मुझे तो लगता है मिठाई भी नहीं खरीदी थी तुमने। पहला इनविटेशन उन्होंने बोला हमारे घर पे घर की बेटी को देते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी बुआ जी हैं, सबसे पहले उनको देने गए थे। उससे भी पहले ना मंदिर में पूजा, मतलब गणेश जी को सबसे पहले कार्ड, प्रथम कार्ड जो होता है उनको चढ़ाया जाता है। हमारे पूर्वजों की पूजा होती है, पूर्वजों के आशीर्वाद से एक जो नया दंपत्ति होता है ना, नया पेयर अपना जीवन स्टार्ट करता है। मुझे नहीं समझ आता इनकी मदर ने इनको नहीं बताया, या मदर के एब्सेंस में ये चले गए, बिना बताए चले गए। ये सब चीजें तो हर फैमिली में जो बुजुर्ग हमारे बड़े लोग होते हैं वो हमें बताते ही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सब बताते हुए ही जिज्जी की आंखों में आंसू आए कि बुआ जी से मिलेंगे, बुआ जी बहुत कमजोर हो गई है। और सारे रिश्तेदारों को इसके इनके पास मतलब इतना टाइम नहीं है। वहाँ बग्गा भी कह रहा था मैं अकेला हूँ, मुझे हर चीज मैनेज करनी है। तो जिज्जी ने सोचा चलो अटेम्प्ट करते हैं। जिज्जी ने अपने चैनल, अपने वीडियो के थ्रू सबको बोला सारे रिश्तेदारों को आना, और आंखों में आंसू लाके, और फिर कह रही थी ये खुशी के आंसू है। कहीं ना कहीं एक शॉल जो इनकी दादी की याद, मतलब दादी को भी याद किया गया। मैं दादी के पास रहती थी, मम्मी नानी के चली जाती थी, दादी से मुझे बहुत प्यार है। मैंने हर एक का कुछ ना कुछ लेके रखा हुआ है, मम्मी का परांदा, पापा का भी कुछ रखा हुआ है, दादी का ये शॉल है, शॉल को ओढ़ा है, मैं इसको धोती हूँ, और फिर मैं मेमोरीज के लिए मैंने अपने पास रखा हुआ है। बस कुछ इसी तरीके से इनका था, इसी वजह से इनकी आंखों में आंसू आए। अब देखिए जब तक ये नहीं जाती हिमाचल, तब तक ये रोज एक साड़ी पहन के आएंगी और कंटेंट बनाएंगी। साड़ी साड़ी में लोगों ने खूब तारीफ कर दी, तो जिज्जी को अब यही रोज आएगा और कुछ नहीं होगा इनकी वीडियोस में। खैर ये है, बाकी छुटकन्नी का पीछे से गेम चल रहा है। अंकुश के लिए कंप्लेंट पे कंप्लेंट की जा रही है, ताकि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे 12 नवंबर विजिटेशन पे बाप अपने बच्चे को ना देख पाए, मिल पाए, और जज विजिटेशन राइट्स छीन ले। लेकिन मैं यही फिर से कहती हूँ भाई, कानून को ये इसके कहते हैं ना, एक फादर के राइट्स हैं, ये उसको कोई नहीं छीन सकता। और कहीं ना कहीं फैमिली का जो वो होता है, कहते हैं ना फैमिली इंटरप्ट करती है, फैमिली को भी अलाउ नहीं होता है। सिर्फ उस टाइम पे फादर, मदर और बच्चे को ही बोला जाता है ना, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, सिर्फ वो लोग हो सकते हैं। कहीं ना कहीं छुटकन्नी जिज्जी अब ये सोच रही होंगी कि भाई वहां से तो दादी भी आएगी, बुआ भी आएंगी, और मैं सिर्फ अकेली जाऊंगी, ऊपर से फोटोज वीडियोस भी। तो इन लोगों के लिए ये नहीं है कि फोटोज वीडियोस अपने पर्सनल यूज के लिए, इनके दिमाग में यही होगा कि भाई कहीं वो सोशल मीडिया पे डाल ना दे, कंटेंट ना छाप ले। ये छापे तो ठीक, बच्चे को खूब दिखाया है, वो एक फोटो एक वीडियो डाल दे वो भी गलत हो जाएगा। तो ये इनका लालच है, ये आप सब कुछ देख सकते हैं। तो यही है फ्रेंड्स, मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं। बाकी यस, उनके चैनल पे वीडियो आएगा तो हमें और जानने को पता चल ही जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी कहते हैं ना कि देखो, कर्मा कम्स बैक। आप जितना भी यहाँ पे तो अपने चैनल पे आके दिखाती हूँ कि मैं कितनी चेंज हो गई हूँ, तुम्हारी बड़कन्नी बहन मेडिटेशन की बात करती है, स्पिरिचुअलिटी की बात करती है, तुम खुद मेडिटेशन की बात करती थी हैं, और बोलती हो खुश रहो, सबको खुश रहने दो। लेकिन ये सब बोल के पीछे से तुम अलग ही रूप है तुम्हारा, कुछ अलग ही गेम खेल रही हो, सबको सम्मन भेज रही हो, केस कर रही हो, कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रही हो अपने कागजी पति पे। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।